मेरी विधवा सास हर रात नई नवेली दुल्हन बनकर एक कमरे में चली जाती थी। फिर वहाँ से अजीब अजीब चीखने की आवाज़ें आती थीं। फिर जब मैं अपनी सास से उस कमरे के बारे में पूछती तो उनके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता था और वह बातें बनाने लगती थीं। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, तो मैंने एक दिन उस कमरे में झांक कर देखा। मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी शादी के एक हफ्ते बाद ही मेरे पति चले गए। वह दूसरे शहर में नौकरी करते थे। मुझे अपने पति के बिना घर पर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे घर पर सिर्फ मैं और मेरी विधवा सास थी। मेरे ससुर वर्ष पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। घर पर ज़्यादा काम नहीं रहता था। मैं और मेरी सास मिलकर जल्दी से घर का सारा काम कर लिया करते थे, फिर अपने अपने कमरे में रहते थे। मैं दिन भर कमरे में बोर हो जाती थी। मेरी सास मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करती थी, वह अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। इसलिए मैं भी ज़्यादा सास से नहीं बोलती थी। मेरी मम्मी ने कहा था कि अपनी सास को माँ की तरह प्यार करना, लेकिन जब वह मेरे पास आती नहीं थी, मुझसे दूर दूर रहती थी, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तो शुरुआत में उनके बहुत करीब जाने की कोशिश किया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत समझ में आ गई कि उन्हें अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे मायके में तो मेरी मम्मी और दादी दोनों सास बहू इतना घुल मिल कर रहती थीं कि पता नहीं चलता था कि ये लोग सास बहू हैं या माँ बेटी। लेकिन उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया था, इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। मुझे लगा सबका स्वभाव अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। शायद मेरी सास का कम बोलने का स्वभाव है। मेरे पति जब भी अपनी कंपनी में फ्री होते थे तो मेरे पास फ़ोन लगाते थे। वैसे भी हमारी अभी नई नई शादी हुई थी, एक दूसरे के बिना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। काम तो करना ही पड़ेगा। मेरा ज़्यादा समय मोबाइल के साथ ही बीतता था। मैं रात में कानों में ईयरफ़ोन लगाकर सोती थी, लेकिन आज पता नहीं मेरा ईयरफ़ोन कहाँ खो गया था, मिल नहीं रहा था। रात हो रही थी। मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन नहीं मिला, तो मैं यूं ही लेट गई। सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे पकवानों की खुशबू आने लगी। मैंने सोचा इतनी रात को कौन बना रहा होगा। फिर सोचा कि शायद मोहल्ले में किसी के घर बन रहा हो, जिसकी खुशबू मेरे घर पर आ रही है। लेकिन खुशबू इतनी तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ही घर पर बन रहा हो। ऐसी खुशबू तो रोज़ आती थी, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मैं इस घर की नई बहू थी और मेरे पति ने जाते समय कहा था कि अपने काम से काम रखना, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत रहना। आज मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा ईयरफ़ोन नहीं मिल रहा था। मुझे कुछ देर में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। मैंने सोचा कि शायद थोड़ी देर में बंद हो जाएंगी, लेकिन काफ़ी रात तक आवाज़ें आती रहीं। मैंने सोचा कल अपनी सास से पूछूंगी कि क्या हो रहा था, किसकी आवाज़ें आ रही थीं। अगले दिन जब मैंने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी कल आपने कुछ आवाज़ें सुनी थीं क्या, तो मम्मी जी से चेहरे से रंग उड़ गया। वह बोली, बहू कौन सी आवाज़ें, मैंने कुछ नहीं सुना। लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव से साफ समझ आ रहा था कि वह मुझसे कुछ छुपा रही हूँ। ये मेरा
वहम नहीं था, लेकिन मम्मी जी के सामने बार बार नहीं कह सकती थी कि मैंने सच में आवाज़ें सुनी थी। इसलिए मैंने कह दिया, हाँ मम्मी जी, हो सकता है शायद मेरा वहम होगा। इसके बाद मेरी सास मुझे हर बार अनदेखा कर रही थी। जब भी मैं उनके पास जाती तो वह मुझसे नज़रें चुराने लगती थीं। आज रात को मेरा ईयरफ़ोन तो मिल गया, लेकिन सच्चाई जानने के लिए मैंने अपने कानों में ईयरफ़ोन नहीं लगाया। थोड़ी ही देर बाद नए-नए पकवानों की खुशबू मेरे कमरे में आने लगी और फिर वैसी ही अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। आखिर ये सब क्या हो रहा था? कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं आज भी अपने बिस्तर से नहीं हिली। मैंने सोचा कि आज तो ज़रूर मम्मी जी ने ये आवाज़ें सुनी होंगी। अगले दिन मैंने फिर से मम्मी जी से कहा कि मम्मी जी, कल जो मैंने आवाज़ें सुनी थी वह मेरा कोई वहम नहीं था। आज भी मैंने वैसी ही आवाज़ें सुनी थी। आज तो आपने ज़रूर सुना होगा। वह बोली, हाँ बहू, तुम जिस आवाज़ों की बात कर रही हो मैंने भी सुना है। हमारे ऊपर के कमरे में कोई खतरनाक आत्मा का साया है। रात होते ही उसकी आवाज़ें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। इसीलिए मैंने उस कमरे में ताला लगाकर रखा है। मेरी सास की ऐसी बात सुनकर मुझे उनके ऊपर शक हुआ कि कहीं इन सब के पीछे मेरी सास का तो हाथ नहीं है, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी आज के ज़माने की लड़की थी। मैं जानती थी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। ये सब तो सिर्फ लोगों को डराने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई हैं। भूत प्रेत तो सिर्फ किताबों में होते हैं, असली ज़िंदगी में नहीं होते हैं। आज रात को मैंने फिर से ईयरफ़ोन नहीं लगाया। रात होते ही पूरे घर में अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू फैलने लगी और थोड़ी ही देर बाद वह अजीबोगरीब आवाज़ें भी आने लगीं। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। इसके बाद जो मेरी आँखों ने देखा उस पे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। ये मैं क्या देख रही थी? मेरी सास विधवा होने के बावजूद नई नवेली दुल्हन की तरह सजी थीं। किचन में तरह तरह के पकवान बना रही थीं। वह मुझे देख पाती इससे पहले ही मैं छिप गई। मैं जानना चाहती थी कि ये सब क्या चल रहा है। मैंने छुपकर देखा, मेरी सास आई आधी रात को किचन में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर ऊपर के कमरे में, जिस कमरे में बोल रही थी कि आत्मा का साया है, उसी कमरे में चली गईं। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। काफ़ी देर तक मैं उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह नहीं आई। मेरी सास ये क्या कर रही थी, यही सवाल मेरे मन में घूम रहा था। खाना इतना ज़्यादा था कि 3-4 लोग आराम से खा लेंगे। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरे सामने मेरी सास एक पहेली की तरह थी जिसे मैं हल करना चाहती थी। मुझे मम्मी जी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि विधवा होने के बावजूद उन्होंने श्रृंगार क्यों किया। यही हमारी संस्कृति है। इस उम्र में ये सब करने में उन्हें बिल्कुल भी लाज नहीं आई है। हे भगवान, ये कैसा कलयुग है। अब मैं क्या करूं? यही सोच रही थी। अगले दिन जब मम्मी जी बाज़ार चली गईं, तब मैं चुपके से ऊपर वाले कमरे में चली गई। मेरे पास चाबी नहीं थी। मैंने डरते डरते खिड़की खोली तो अंदर का नज़ारा देखकर मैं चकरा गई। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने सोचा कि मुझे तुरंत अपने पति को बुलाना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था किस बहाने से बुलाऊं, क्योंकि अगर उन्हें सच बता दूंगी तो वह उल्टा
मुझे ही डांटेंगे। मैंने बीमारी का बहाना बनाया, जिससे मेरे पति दौड़े चले आए। मैंने उनके सामने थोड़ा बीमार होने का नाटक किया। फिर जब रात हो गई तो जानबूझकर उन्हें सोने नहीं दे रही थी। जैसे ही पकवानों की खुशबू आने लगी, मैं तुरंत अपने पति को बहाने से कमरे के बाहर ले आई। किचन के पास पहुंचकर उनके कदम रुक गए, क्योंकि आज उन्होंने अपनी माँ का नया रूप देखा था। दुल्हन की तरह सजी हुई थीं। वे अपनी माँ को आवाज़ देने वाले थे, तभी मैंने इशारे से उन्हें रोक दिया। मम्मी जी किचन से पकवान लेकर ऊपर वाले कमरे में जाने लगी। ताला खोला और अंदर चली गईं। पीछे से मैं और मेरे पति भी उस कमरे में पहुंच गए। हम दोनों को देखकर मम्मी जी के तो होश ही उड़ गए, जैसे कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। हमने देखा कि कमरे में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति, जिसके बाल दाढ़ी लंबे लंबे थे, और एक 10 साल का लड़का था, जो शायद सही से बोल नहीं सकता था। मैंने कहा, देखो अपनी माँ की सच्चाई, ये हम लोगों से छुपकर कितना गंदा काम करती हैं। इतना कहते ही मेरे पति ने मुझे एक थप्पड़ लगाया और कहा कि यह कोई गैर आदमी नहीं है, मेरे पापा हैं, लेकिन ये तो वर्षों पहले मर चुके थे, तो अब ज़िंदा कैसे हो गए? और ये लड़का कौन है? इसे तो मैं नहीं जानता। वह अपनी माँ के पास गए। उनकी आंखों में आंसू थे। वह बोले, मम्मी, आप मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। ये सब क्या हो रहा है, बताओ। तब मम्मी जी ने कहा, बेटा, जब आज तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देख ही लिया है, तो मैं तुम दोनों को पूरी बात बताती हूँ, तब बताना मैं सही हूँ या गलत। वह बोली, आज से 15 साल पहले, जब तू 10 साल का था, तेरे पापा जिस बस से घर आ रहे थे, वह पानी में गिर गई थी, जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे। पुलिस ने तुम्हारे पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश किया। जब वे नहीं मिले तो उन लोगों ने उन्हें मरा घोषित कर दिया। हम लोग तब काफ़ी कर्ज में डूबे थे। उनके मरने के बाद सभी कर्ज़दारों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया था। उनके इंश्योरेंस के पैसों से मैंने सबका कर्ज उतार दिया। खुद मेहनत मज़दूरी करके अपने बेटे को पालने लगी। करीब 5 साल बीत गए थे। सब लोगों ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था। मैं भी विधवा के रूप में रहने लगी थी। लेकिन अचानक एक दिन तुम्हारे पापा का फ़ोन आया कि मैं घर आ रहा हूँ। मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया था। मैं पानी में गिर गया था, लेकिन मेरी सांसें चल रही थीं। तभी कुछ गांव वाले मुझे अपने साथ ले गए। वहाँ मेरा इलाज किया। महीनों मुझे होश नहीं आया था, और जब होश आया तो सिर में चोट लगने की वजह से मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। अब जबकि मुझे 5 साल बाद सब कुछ याद आ गया है, तो मैं अपने बीवी बच्चों के पास आना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि जब आपकी बस का एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें काफ़ी लोग मर गए थे। आपका कुछ पता नहीं चला तो पुलिस वालों ने आपको भी मरा घोषित कर दिया था, जिससे मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल गए। उस पैसे से मैंने सबका कर्ज उतार दिया। तब उन्होंने कहा, ठीक है, मैं वापस नहीं आऊँगा, वरना इंश्योरेंस के पैसे वापस करना पड़ेगा। और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उन लोगों के पैसे वापस कर सकें, लेकिन अपने परिवार से दूर कोई नहीं रह सकता है। एक बार चुपके से तुम्हारे पापा मुझसे मिलने आए, फिर मैंने उन्हें रोक लिया। हमने एक प्लान बनाया जिससे कि तुम्हारे पापा अपने ही घर में छुपकर रहने लगें।
मेरे पति ने कहा, क्या यही कारण था कि आपने मुझे हॉस्टल में पढ़ाया ताकि मैं घर में ज़्यादा समय नहीं रहूँगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। मेरी सास ने कहा, हाँ बेटा, यही कारण था क्योंकि तुम उस समय ज़्यादा बड़े नहीं थे। मैंने सोचा कि कहीं तुम भूलवश किसी से कुछ कह दोगे तो बहुत समस्या आ जाएगी। तभी मेरा यह दूसरा बेटा पैदा हुआ। दुनिया वालों से छुपा कर मैंने इसे घर में ही खुद जन्म दिया और आज तक किसी को मेरे बेटे के बारे में नहीं पता चला। यह 10 साल का हो गया है लेकिन इसका दिमाग नहीं काम करता है क्योंकि यह जब से पैदा हुआ है तब से आज तक इसी कमरे में बंद है। दिन भर मैं उसके पास नहीं जाती थी, लेकिन जब रात को सब लोग सो जाते थे तब मैं इन दोनों लोगों के लिए अच्छा खाना बनाती। जब प्यार से अपने बेटे को खिलाती तो यह मुझे अजीब अजीब आवाज़ में अपना गुस्सा दिखाता था। वही आवाज़ें बहू ने सुनी थी। इसकी आवाज़ें तुम भी सुन चुके हो। मैंने तुम लोगों से कहा था कि यह किसी आत्मा की आवाज़ है ताकि तुम लोग डर जाओ और फिर कभी इस बारे में बात नहीं करो। दिन भर मैं ज़माने के डर से विधवा के लिबास में रहती थी, लेकिन जब रात में पति के पास आना होता था तो फिर मैं अच्छी तरह तैयार हो जाती थी। अब तुम लोग ही बताओ मैंने क्या गलत किया है। मेरे पति ने कहा, मम्मी, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमारा समय पहले जैसा नहीं है। हम इंश्योरेंस के पैसे लौटा देंगे। पापा और मेरा छोटा भाई भी इस दुनिया की खुली हवा में सांस लेंगे, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। कुछ समय बाद इंश्योरेंस के पैसे मेरे पति ने लौटा दिए। अपने भाई का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। बाहर लोगों के साथ रहते रहते उसकी दिमागी बीमारी भी ठीक हो गई। मेरे ससुर जी भी काम करने लगे। मेरी सास सबके सामने सिंदूर लगाने लगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।